राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। आज हम गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा विधि, माँ तारा की पूजा का महत्व, माँ तारा का मंत्र और माँ तारा की कथा के बारे में जानेंगे। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा करने का नियम है। माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों, आकर्षण और संकटों से छुटकारा दिलाती है। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्यों को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। तो चलिए अब हम माँ तारा की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी तारा का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। महाकाल गीता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इस कारण यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। सबसे पहले स्वर्ग लोक के रतन दीप में वैदिक तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर भगवान शिव अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि आदि काल में भयंकर रावण का विनाश किया, तब आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत विकराल था। आपका यह रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। अपने इस विकराल रूप में आप नग्न अवस्था में थी, इसीलिए आपकी लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्रचर्म प्रदान किया था। इसी कारण से आप लंबोदरी नाम से विख्यात हुई थी। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंका पति रावण का वध किया था। माँ तारा की कथा समाप्तम। अब हम माँ तारा की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। माँ तारा की पूजा हमेशा रात्रि के समय की जाती है, इसीलिए अगर आप माँ तारा की पूजा कर रहे हैं तो इसे हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें, जहां आपके अलावा और कोई उपस्थित न हो। माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें। इसके पश्चात एक सफेद रंग की धोती धारण करें। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। अब अपने समक्ष एक चौकी रखें और उस पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर ले। अब चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं। अब एक प्लेट में गुलाब के फूल रखें। अब चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। अब इस यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरी रखें। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखें। इसके पश्चात तारा यंत्र के सामने घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के पश्चात विधिवत माँ तारा के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप करने के पश्चात श्रद्धा पूर्वक माँ तारा की कथा सुने। माँ तारा की कथा सुनने के बाद माँ तारा की आरती करें। पूजा करने के पश्चात इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर। माँ तारा की पूजा का महत्व शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण भी माँ तारा की उपासना की थी। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते, माँ तारा उनका भी उद्धार करती हैं। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव के गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा ने उपदेश प्रदान किए थे, वो जगह आज के समय में तारापीठ के नाम से मशहूर है। माँ तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है, जिसमें कोई विशेष नियम नहीं होता, परंतु अगर कोई मनुष्य
पूरी श्रद्धा के साथ माँ तारा की पूजा करता है तो वो भक्त की पुकार जरूर सुनती है। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और साथ ही दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। कि इस वीडियो में बस इतना ही। माँ तारा की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।